सर आपको रोकूंगी मैं, सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गौरव भाटिया मीडिया के सामने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। जिसमें केवल अपग्रेडेशन होना था, केवल अपग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कैटेगरी थी जहां अपग्रेडेशन के साथ ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाने का भी काम होना था। कैटेगरी 1 अपग्रेडेशन और कैटेगरी 2 अपग्रेडेशन प्लस ऑगमेंटेशन, दोनों में 5-5 एसटीपी थे। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए। इनकी कुल जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू, ये 1938 करोड़ के आसपास है। सारांश अगर बताऊं और उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, क्या घोटाला किया, क्या अनियमितताएं हैं, क्या इलीगैलिटीज हैं, कानून को कैसे ताक पे रखा। लेकिन जो बहुत आवश्यक है बताना कि एस्टिमेटेड कॉस्ट गलत लगाई और कम होनी चाहिए थी, ये मुद्दा अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए ये कितने के दिए गए? ये करीब 1950 करोड़, मतलब 30% वृद्धि हो गई। जो खुद एस्टिमेट लगवाया था उसके ऊपर 30% वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। यह चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कलाकार बनके एक और घोटाला कर डाला। इफ देयर इज अ पॉलिटिशियन हु इज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ corruption, deceit, lies, commission, it is Arvind Kejriwal. I repeat, one politician of India who's mastered the art of corruption, deceit, lies, commission, it is Arvind Kejriwal. कोई सरकारी काम मेरे पास आना चाहिए, घोटाला होगा, 100% गारंटी है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी यह है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी तो वो करेंगे ही करेंगे। इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, मैं जानता हूं भ्रष्टाचार करने के आप पीएचडी होल्डर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी वो स्कूल मास्टर है जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाती है। हम गलत हैं तो जनता हमें बख्शेगी नहीं। और अगर जो सवाल मैं उठा रहा हूं इनमें से किसी एक का उत्तर आप दे दें तो मैं समझता हूं कि जिस पारदर्शिता की, ईमानदारी की बात करके आप राजनीति में आए थे, जनता को भी लगेगा कि हां, क्राइम मास्टर, गोगो, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कुछ तो गुण रखता है। पहला, 10 एसटीपी अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होने थे और यह सरकारी नियम है। सीपीडब्ल्यूडी की मैनुअल कहती है कि डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बनना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न यह है अरविंद केजरीवाल जी, 10 का अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होना था, आपने कितनी डीपीआर बनवाई? 10 बननी चाहिए, मुश्किल गणित तो है नहीं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने 2 ही डीपीआर बनवाई। 2 डीपीआर, वो भी जहां पे एस्टिमेट और प्राइस बढ़ा दिया और उनको 10 के 10 जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे लागू कर दिया। और यहां पे भी घोटाला करा। यहां क्या घोटाला करा? मैंने आपको बताया कैटेगरी 2 में अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन दोनों है।
एक साधारण व्यक्ति भी ये जान जाएगा कि अपग्रेडेशन केवल होगा तो कॉस्ट कम होगी, और अगर दोनों है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी पेट इनका भरता नहीं है। इन्होंने कैटेगरी 2 का जो एस्टिमेट लिया था वही कैटेगरी 1 पे भी लागू कर दिया। मतलब एस्टिमेट आया कि हम अपग्रेड भी करेंगे एसटीपी को, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट को, और साथ साथ ऑगमेंट करेंगे, कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मौका पाया भ्रष्टाचार करने का। उन्होंने कहा कि अगर अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन की कॉस्ट ज्यादा है और ये मैं सब पे लगा दूंगा, और 5 एसटीपी ऐसे हैं जहां ऑगमेंटेशन होना नहीं है, तो जो तो सुन रहे थे आप, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे निशाने पर अरविंद केजरीवाल को लिया जा रहा है। मुद्दा इस बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है, लेकिन आरोप वही पुराना जिसको पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार इस्तेमाल कर रही है, अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी का, और वो आरोप भ्रष्टाचार का, कि जो यूएसपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपनी बताती रही है, कट्टर ईमानदार, वो दरअसल कट्टर ईमानदार नहीं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, और इसी वजह से दिल्ली का ये हाल। तो वही आरोप और उसी के जरिए हमला, मतलब भ्रष्टाचार वाला आरोप, उसी को धार दे रही है बीजेपी। भ्रष्टाचार के साथ साथ पर्यावरण की भी बात है कि यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि बिना ट्रीट किया हुआ पानी यमुना में सीवेज का डाला जा रहा है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो उनकी कैपेसिटी नहीं आप बढ़ा रहे हैं, वो उनको जो है रेनोवेट नहीं करा रहे हैं। तो उनकी क्षमता अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि बिना ट्रीट किया हुआ पानी ज़्यादा से ज़्यादा यमुना में जाएगा। यमुना की सफाई का जो आप दावा करते हैं कि इतने साल में कर देंगे, इतने साल में कर देंगे, अभी अरविंद केजरीवाल का नया दावा है। मतलब एक तरीके से घेराबंदी केजरीवाल सरकार की, कि वो केजरीवाल सरकार एक जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद को अलग बताती थी कट्टर ईमानदार के तौर पर, और दूसरा जो गवर्नेंस मॉडल जिसका बार बार केजरीवाल की तरफ से जिक्र किया जाता है, उस गवर्नेंस मॉडल पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हुई बीजेपी इस रूप में कि जो वादे कर आए थे काम करने के, वो काम भी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप तेलंगाना में केसीआर का खेल चुनाव आयोग ने किस तरीके से फेल कर दिया है, और इसी पर रामकृपाल जी जवाब दे रहे थे। सर जल्दी से। मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए, इस तरह के जो चुनाव आयोग ने लगाया है, हालांकि गलती इन्हीं की पार्टी की है कि वित्त मंत्री ने जिस तरह से उसको किया है, लेकिन जो आम जनता है उसके भीतर जो संदेश जाता है, वो देखती है कि भाई केसीआर तो देने जा रहे थे, नियत अच्छी थी केसीआर की, हाँ, मतलब ये दोनों चुनाव आयोग तो लेकिन दिव्यांग जिस बात को जिक्र अभय जी कर रहे थे यहाँ पर कि साहब ये आप देख लीजिए किसान सम्मान निधि केंद्र वाली योजना, उसके पैसे के ट्रांसफर पर तो रोक नहीं है, यहाँ रोक लगा दी है। जी, दो बातें होंगी, एक तो ये चुनाव आयोग वाली बात, और दूसरा जिस तरह से हरीश राव ने कहा वहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने 4 शर्तें रखी हुई थी। आप कोई फंक्शन नहीं करेंगे, कोई राजनेता उसमें दिखाई नहीं देगा, कोई पब्लिसिटी नहीं होगी, और वो सब कहने का मतलब क्या था, चेक नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली देंगे। कहने का मतलब क्या था, उनका कहने का मतलब ये था, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सब उम्मीदवारों के लिए, उसका यहाँ पर उल्लंघन होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, स्टार प्रचारक हैं राव साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह की रोक लगेगी। आपने ये भी आवाज़ दिलवाया कि ये अभी देना ज़रूरी है, नवंबर माह में देना ज़रूरी है, जबकि आप पिछला अगर रिकॉर्ड उठाकर जब चुनाव आयोग ने देखा तो ये जनवरी तक दिया जाता रहा, अक्टूबर से जनवरी तक इसको देते रहे हैं, रबी का जो ये पैसा है। तो अगर आप उल्लंघन करेंगे, रोक लगनी चाहिए। रोक का क्या फ़ायदा होगा कि भाई उन्होंने रोक दिया, और मुझे लगता है यहाँ मैं प्रदीप जी से सहमत हूँ कि जब आपके पास पैसा आ जाता है तब उसकी धमक अलग होती है। पैसा आ जाएगा, उन्होंने तो दे दिया था, उसमें कहानी लंबी हो जाती है। चुनाव आयोग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि इतना ढीला लिजलिजा सरकार का प्यादा चुनाव आयोग दिखाई नहीं देता। आप अगर कोई भी सरकारी योजना है, चुनाव वहां चल रही है, तो ये एक मोटी बात है कि उस समय अगर पैसा जाता है उन राज्यों में जहां पर किसान हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, सरकार देती है, सरकार ने दिया है, लेकिन ये सोचने वाली। और आज जबकि सारा फोकस जो राजनीति का हो गया है, वो ये एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करते हैं, फ्रीबीज देते हैं। फ्रीबीज आज बहुत महत्वपूर्ण है। उस हालत में चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ने नहीं सोचा है इस पर, तो चुनाव आयोग को इस पर सोचना। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, रुमाना, बात ठीक नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना, उसके बाद आप चर्चा आगे बढ़ा लीजिएगा, सर बात पूरी कर लीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।